हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का मेरा वीडियो है वो शैशवावस्था के ऊपर रहने वाला है और शैशवावस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। शारीरिक विकास, मानसिक विकास एवं सामाजिक विकास शैशवावस्था में किस तरीके से होता है। तो आज हम इन तीनों पक्ष के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर उस वीडियो में मैंने आपको गर्भावस्था की अवस्था बताई थी कि कितना टाइम से कितना पीरियड चलता है, एवं उसके बाद मैंने शैशवावस्था के बारे में बताया था शैशवावस्था का टाइम पीरियड कितना रहता है, एवं शैशवावस्था के बारे में परिभाषा एवं उसकी विशेषताएं बताई थी शैशवावस्था की। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है वो इसके ऊपर है कि शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है किस तरीके से होता है, मानसिक विकास किस तरीके से होता है एवं सामाजिक विकास किस तरीके से होता है। तो बात करें शारीरिक विकास की। अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरा वीडियो अच्छे समझ में आए और अच्छे से ये आपका क्लियर भी हो जाए शैशवावस्था के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लंबाई के बारे में। तो शैशवावस्था में जो लंबाई होती है बालक की कितनी की होती है, तो सबसे पहले हम लंबाई के बारे में बात करेंगे। अगर शैशवावस्था में लंबाई की बात करें तो यहाँ लंबाई की बात बालक की अगर बात करें तो 51 सेंटीमीटर होती है। 51 सेंटीमीटर होती है। और वहीं अगर बालिकाओं की बात करें तो इनकी जो शैशवावस्था में जो लंबाई होती है जन्म के समय ये होती है तो इनकी लगभग 50 सेंटीमीटर कम होती है किससे, बालकों से। यानी कि बालिकाओं की अपेक्षा जो बालक की लंबाई होती है वो ज़्यादा होती है। तो अगर बालिकाओं की बात करें तो यहाँ 50.5 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है और बालक की बात करें तो 51 सेंटीमीटर होती है। तो ये लंबाई के बारे में मैंने बताया। और भाई बात करें इसके बारे में भार की बात करें, अगर इनका भार कितना होता है यानी कि वजन कितना होता है, तो वजन की बात करें तो वजन इनका होता है जन्म के समय 3 किलोग्राम, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 3.5 किलोग्राम भी देखने को मिलेगा। ये जन्म के समय की बात हो रही है। और भाई ये हो गया बालक का वजन, यानी बालक बाल का ये वजन दोनों का सेम हो गया। और बात करें तो 6 महीने में वजन दो गुना हो जाता है। 6 महीने में 2 गुना ये वजन हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। और अंत तक बात करें अगर इसके वजन की, बालक के बालिकाओं के अंत तक के वजन शैशवावस्था में जो अंत तक ये वजन हो जाता है 16 से लेके 18 किलोग्राम तक ये वजन अंत तक, शैशवावस्था के अंत तक इतना वजन आपको देखने को मिलेगा। तो लंबाई की बात करें तो बालक की लंबाई 51 सेंटीमीटर होती है, बालिका की लंबाई होती है 50.5 सेंटीमीटर होती है। और वहीं बात करें अगर भार की तो 3 किलोग्राम भार होता है। ये दोनों का होता है जब बालक या बालिका पैदा होती है। कभी कभी बालकों का वजन 2.5 किलोग्राम भी होता है। तो बालकों का और लड़की के वजन में भी थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो 3 किलो या 3.5 किलोग्राम के अंदर इतना रहता है लगभग में बात करें। और 6 महीने में ये वजन 2 गुना हो जाता है। तो लंबाई और भार की बात करें, वहीं अगर हम बात करें तो हड्डियों की अगर संख्या देखें, हड्डियों की संख्या कितनी होती है शैशवावस्था में। हड्डियों की संख्या की बात करें तो हड्डियों की संख्या 270 हड्डियों की संख्या होती है। हड्डियों की संख्या की बात करें तो शैशवावस्था में 270 हड्डियाँ होती हैं। अगर देखें तो मांसपेशियों का इनका विकास कितना हो जाता है, मांसपेशियों का विकास लगभग 23 से 25% मांसपेशियों का विकास हो जाता है। ये शैशवावस्था के अंत तक हो जाता है, 25% तक हो जाता है। मांसपेशियों का जो विकास है 23 से 25% तक हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें शारीरिक विकास में, हम बात करें यहाँ पर अगर दांतों की, तो शैशवावस्था में क्या होता है, जो दांत होते हैं वो गर्भावस्था से आना तो प्रारंभ हो जाते हैं, गर्भावस्था से उनका विकास होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जन्म के 6 महीने बाद बालक के जो दांत निकलते हैं वो भी दांत कौन से होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं। और जो अस्थायी दांत होते हैं तो अगर देखा जाए तो जो बालक के प्रारंभ में जो दांत होते हैं जन्म के समय जो दांत होते हैं 6 महीने बाद निकलते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं 6 महीने बाद, 6 महीने बाद। और जो दांतों की संख्या होती है 1 या 2 होती है 6 महीने बाद, वो भी 1 या 2, वो भी नीचे के दांत सबसे पहले आते हैं, नीचे के दांत आते हैं, नीचे के दांत। और बात करें 6 महीने के बाद ये दांत आना स्टार्ट होते हैं, 1 या 2 दांत निकलते हैं, वो भी कौन से होते हैं, अस्थाई, यानी कि जिन्हें दूध का दांत या कच्चे दांत बोले जाते हैं, अस्थाई दांत होते हैं ये। और बात करें तो इनके 6 महीने के बाद, और अगर अंत तक की बात करें शैशवावस्था में तो सभी दांत आ जाते हैं। अगर अंत की बात करें शैशवावस्था में अंत तक
तो इनके जो दांत होते हैं वो दूध के दांत होते हैं, वो सारे के सारे दांत आ जाते हैं। अगर बात करें तो 4 वर्ष तक अंदाज़ा लगाएं, 4 वर्ष तक इनके सारे के सारे दांत आ जाते हैं। तो जो सारे दांत आते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, लगभग 16 होती है, क्योंकि आपको 20 भी देखने को मिलेगी। तो ये जितने भी दांत होते हैं ये सारे के सारे अस्थायी दांत होते हैं, क्योंकि ये एक बार दांत गिर जाते हैं, इनके बाद में स्थायी दांत आते हैं। तो ये बात होगी दांतों की। दांत के बाद अगर हम बात करें मस्तिष्क की, यहाँ बात करें मस्तिष्क की, तो जन्म के समय जो शिशु का मस्तिष्क, जन्म के समय जो शिशु का मस्तिष्क होता है उसका भार होता है लगभग 350 ग्राम, 300 ग्राम होता है जन्म के समय, जन्म के समय। और अगर हम बात करें तो शिशु का जो अंत में शैशवावस्था के अंत तक इसका वजन हो जाता है, अंत तक 1250 ग्राम, 1250 ग्राम। और वहीं बात करें शैशवावस्था में मानसिक विकास जो होता है वो 90% तक, सबसे ज़्यादा अगर डेवलपमेंट होता है मानसिक विकास में शैशवावस्था में होता है। कितना होता है, लगभग 90%। अगर हम बात करें जो इसका मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास, तो मानसिक विकास कितना होता है, लगभग 90% तक मानसिक विकास। क्योंकि ये जो शैशवावस्था है इसको क्रो एंड क्रो जो साइंटिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ये 20वीं सदी को क्या बोला, बालकों की सदी बोला, यानी कि बालकों का काल बोला है। तो शैशवावस्था का काल बोला है। तो मानसिक विकास जो होता है 90% तक हो जाता है। इस अवस्था में सबसे ज़्यादा मानसिक विकास इसी अवस्था में होता है। अदर अवस्थाओं को देखें तो यहाँ मानसिक विकास की बात हो गई है। अगर हम बात करें और इसके बाद में जो सबसे मजबूत हड्डी अगर हमारे शरीर में होती है वो फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। सबसे मजबूत हड्डी यहाँ लिखते हैं, सबसे मजबूत हड्डी फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। और वहीं बात करें अगर सबसे छोटी हड्डी तो स्टेपीज होती है, स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी जो कि कान में पाई जाती है, सबसे छोटी कान में पाई जाती है। अगर वहीं बात करें सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो सॉरी मैं यहाँ मैंने लिख दिया मजबूत हड्डी, यहाँ पर होना चाहिए था ये सबसे बड़ी हड्डी है, सॉरी यहाँ मजबूत नहीं है, तो यहाँ इसको गलत कर लेना। यहाँ सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर होती है और सबसे छोटी स्टेपीज होती है। वहीं बात करें सबसे मजबूत हड्डी की, अगर बात करें तो मजबूत हड्डी होती है मैंडिबल, जो कि हमारे जबड़ों में पाई जाती है। मजबूत, सबसे मजबूत हड्डी जिसे मैंडिबल बोला जाता है, मैंडिबल, जो कि हमारे जबड़ों में पाई जाती है, जबड़ों में पाई जाती है। वहीं बात करें सबसे मजबूत तत्व कौन सा होता है हमारे शरीर में, सबसे मजबूत तत्व, तो सबसे मजबूत तत्व की बात करें, सबसे मजबूत तत्व ये होता है इनेमल, इनेमल जो हमारे दांतों में पाया जाता है। यहाँ एक आपको कन्फ्यूजन होता है कभी कभार, ये मजबूत आ जाता है तो मजबूत में लोग क्या समझते हैं, दांत को समझने लगते हैं, बट जो मजबूत होता है वो इनेमल होता है हमारा, इनेमल, इस इनेमल। और जो सबसे मजबूत मतलब हड्डी होती है वो मैंडिबल होती है, जो कि जबड़ों में पाई जाती है। यहाँ तत्व है, ये तत्व है, यहाँ तत्व को आपको ध्यान रखना है। तत्व की बात करें तो इनेमल आ जाएगा। अगर हड्डी की बात करें सबसे मजबूत हड्डी, तो हड्डी की बात करें यहाँ हड्डी है तो ये मैंडिबल होती है, हड्डी मैंडिबल होती है और तत्व इनेमल हो जाता है। ये तो हो गया कि शरीर में कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा है, कौन सा मजबूत है, उस हिसाब से मैंने आपको यहाँ बता दिया। वहीं बात करें हृदय की धड़कन, जो शैशवावस्था में हृदय की धड़कन कितने बार धड़कती है, तो हृदय की जो धड़कन होती है वो लगभग 140 बार धड़कती है। यानी कि हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन शैशवावस्था में 140 प्रति मिनट, 140 प्रति मिनट, 140 प्रति मिनट धड़कने के कारण ये है कि जो हमारे हृदय का आकार होता है वो छोटा होता है और हृदय के आकार की अपेक्षा जो धमनियों का आकार होता है वो बड़ा होता है। बड़ा होने के कारण हृदय को रक्त का जो पंप है वो बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। जो रक्त का संचार होता है ना, तो हृदय को उस टाइम बहुत जल्दी जल्दी पंप करना पड़ता है। इस वजह से ये जो 140 प्रति मिनट की जो हृदय की जो धड़कन होती है ना, तो इस वजह से ये स्पीड होती है। वही बात करें बाल्यावस्था में 100 प्रति मिनट हो जाती है और वहीं बात करें किशोरावस्था में 72 प्रति मिनट हो जाती है। तो अगर हृदय की धड़कन की बात करें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था में कितनी होती है, यहाँ लिख दे रहे शैशवावस्था में, शैशवावस्था
शैशवावस्था में धड़कन जो होती है 140 प्रति मिनट होती है। मैंने आपको बताया जो 140 प्रति मिनट क्यों होती है, क्योंकि हमारे हृदय का आकार होता है वो छोटा होता है, और हृदय के आकार के बजाय जो धमनियाँ होती हैं वो बड़ी होती हैं। बड़ी होने की बजाय हमारे हृदय हृदय को बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ता है, तो रक्त के बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ता है इसलिए। तो ये मैंने आपको यहाँ तक ही समझा दिया है। मस्तिष्क, दांत, मांसपेशियाँ, हड्डियाँ, भार, लंबाई एवं कौन सी हड्डी बड़ी छोटी होती है, ये मैंने बता दिया। अब इसके बारे में हम आपको बताएं कि जो बालक होता है शैशवावस्था में लगभग 15 से 20 घंटे की नींद लेता है, और प्रत्येक 2 घंटे में जाकर अपनी जो शरीर को हिलाता डुलाता है। तो ये तो शारीरिक विकास के बारे में मैंने बता दिया, और थोड़ा बहुत अगर अभी याद आ जाएगा तो मैं मानसिक विकास में इसके बारे में चर्चा कर दूंगा। जो शैशवावस्था में बालक का मानसिक विकास होता है वो किस महीने में कितना होता है? मानसिक विकास शैशवावस्था में मैंने अभी आपको शारीरिक विकास के बारे में बताया था। अब हम बात करेंगे मानसिक विकास के बारे में। अगर मानसिक विकास की बात करें तो शैशवावस्था में जो मानसिक विकास होता है, जो जॉन लॉक थे, उन्होंने शैशवावस्था के बारे में बताया कि जो बालक होता है वो एक बालक का जो मस्तिष्क, शैशवावस्था में जो बालक का मस्तिष्क होता है वो कोरी स्लेट की तरह होता है, जिसपे वो अपने अनुभव लिखता है। तो उन्होंने शैशवावस्था को बालक का जो कोरी स्लेट बताया है। वहीं बात करें प्रथम सप्ताह में, अगर बात करें प्रथम सप्ताह में, तो प्रथम सप्ताह में जो बालक क्रियाएं करता है मानसिक के तौर पे रोना और चौंकने जैसी मानसिक क्रिया करने लगता है। यानी कि अगर आपने बालक को कुछ तेज आवाज में, ऊंची आवाज में बात कर दी तो शैशवावस्था में क्या होता है, उसके मानसिक रूप से उसे इंटेंशन मिलता है, जिसके कारण बालक क्या करता है, रोने लगता है। तो उसका मस्तिष्क उसको बोलता है रोने के लिए, क्योंकि अगर आपने कुछ एक्टिविटी की है उसके सामने, बच्चे के सामने, और जिसे देख के ऐसी एक्टिविटी हुई है जिससे उसे अगर रोने का दिल कर रहा है, तो उसका मानसिक उसको इंटेंशन देगा, तब वो रोगा। इसे ऐसी अगर कोई चीज़ उसे चुभ रही है या कुछ उसे लग रहा है तो वो चौंकेगा एकदम। चौंका किस वजह से? क्योंकि शैशवावस्था में मानसिक प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो जो उसका मतलब मस्तिष्क से उसे इंटेंशन मिलेगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, हाँ, जो पहले सप्ताह में रोना एवं चौंकने जैसी मानसिक क्रिया करने लगता है। वहीं बात करें दूसरे सप्ताह में, तो दूसरे सप्ताह में क्या करता है बालक? दूसरे सप्ताह में, पहले सप्ताह में रोना चौंकने, और दूसरे सप्ताह में कोई प्रकाश होता है या कोई प्रकाशीय वस्तु होती है, कोई चमकीली वस्तु होती है, तो क्या करता है, अपना जो उसका जो नेत्र होता है ना, जो देखने की प्रक्रिया, वो उस पर केंद्रित होने लगती है। यानी कि प्रकाश या चमकीली वस्तु पर उसका ध्यान केंद्रित होने लगता है। प्रकाश या चमकीली वस्तु को देखने पर क्या होता है, उसका ध्यान केंद्रित होने लगता है। कोई चीज़ अगर उसे दिखाओगे तो उसका ध्यान उसी पे जाएगा, वो उस चीज़ को देखेगा। तो दूसरे सप्ताह में जो मानसिक प्रक्रिया प्रकाश या चमकीली वस्तु पर ध्यान केंद्रित होना। वहीं बात करें दूसरे महीने की बात करें, तो दूसरे महीने में बालक क्या करता है, उसमें दूसरे महीने के अंतर में जो बालक होता है ध्वनियों में अंतर करना सीख जाता है। यानी कि जो ध्वनि कोई बोलता है, उसकी माँ या उसके घर में उसका छोटा बड़ा भाई बहन, तो ध्वनियाँ पहचानने लगता है। वहीं बात करें तीसरे महीने में, तो तीसरे महीने में बालक क्या होता है, अपनी माँ को अच्छे से पहचानने लगता है। माँ को अच्छे से पहचानने लगता है। तीसरे महीने की बात करें तो क्या होता है, अपनी माँ को जो है वो शैशवावस्था में बालक अच्छे से पहचानने लगता है। तो तीसरे माह के बाद अगर हम बात करें छठवें माह में, छठवें माह में अगर बालक के सामने आप क्रोध करोगे, क्रोध या प्रेम, तो क्या होता है, अगर क्रोध या प्रेम अगर बालक के सामने आप करोगे तो बालक क्या होता है, इस चीज़ को समझने लगता है। छठवें माह के अंदर शैशवावस्था में जो बालक होता है, अगर आपने उसके सामने गुस्से में कोई बात कर दी या कोई प्यार से उसे बुलाया, अगर गुस्से में उसे बुलाओगे तो जो क्रोध होता है ना, उसके अंदर से जो भाव होता है,
इस चीज़ को आपके भाव को समझने लगता है कि ये इंसान हमें प्यार से बुला रहा है या फिर मतलब गुस्सा करके क्रोध से। तो इस चीज़ को क्या होता है, प्रेम या क्रोध को, इसके भाव को समझने लगता है छठवें माह में, भाव को समझने लगता है, समझने लगता है। वही बात करें, एक वर्ष की बात करें यहाँ की, एक वर्ष में बालक एक वर्ष में क्या होता है, कुछ शब्द बोलने लगता है, कुछ शब्द बोलने लगता है। एक वर्ष में बालक क्या करता है, कुछ जो शब्द होते हैं कुछ शब्द बोलने लगता है। वही बात करें एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष में बालक क्या करता है, दूसरे वर्ष में बालक के पास जो शब्द भंडार हो जाता है वो 100 से 200 हो जाता है। शब्द भंडार 100 शब्दों से 200 शब्द भंडार हो जाता है। और इन्हीं 100 या 200 शब्द में से क्या करता है, कोई छोटा मोटा मतलब एकदम शुद्ध वाक्य नहीं बना पाता, मतलब वाक्य बना लेता है। इन्हीं शब्दों में से कोई ना कोई ऐसा वाक्य भी बनाना स्टार्ट कर देता है, वाक्य बनाने लगता है। वही बात करें तीसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में ये क्या होता है, अपना नाम लिखना स्टार्ट कर देता है, नाम लिखना शुरू करता है। एवं अगर आप उसको बताओगे आपके अनुकरण के माध्यम से सीधी या लंबी रेखाएं खींचने लगता है, सीधी या लंबी रेखाएं खींचने लगता है, खींचने लगता है। 3 वर्ष के बाद क्या होता है, ये अपना नाम लिखना शुरू कर देता है। एवं अगर उसे अनुकरण के माध्यम से आप उसे बताओगे कि इस तरीके से बेटा ये लंबी रेखा है, इस तरीके से ये सीधी रेखा है, तो ये रेखाएं खींचने लगता है। वही बात करें अगर 5वें वर्ष की बात करें, 5वें वर्ष में, तो 5वें वर्ष के में क्या होता है, बालक जो होता है 5वें वर्ष के अंदर जटिल शब्दों को, यानी कि जटिल शब्दों को लिखना स्टार्ट कर देता है। उसे अगर कठिन शब्द दोगे तो वो लिखने का प्रयास करता है या लिख लेता है, जटिल शब्द लिखना स्टार्ट कर देता है। एवं क्या करता है, जटिल शब्द के बाद में रंगों को पहचानने लगता है, यानी कि उसे कोई कलर दोगे ना, ये कलर कौन सा रंग का, तो बताने लगेगा ये सफ़ेद है, ये पीला है, ये नीला है। रंगों को पहचानने लगता है। तो बालक की जो मानसिक मैंने प्रक्रिया, मानसिक जो विकास हो इस तरीके से होता है। प्रथम सप्ताह में क्या करता है, रोना या चौंकने जैसी मानसिक प्रक्रिया करने लगता है। दूसरे सप्ताह में प्रकाश या चमकीली वस्तु पर क्या होता है, ध्यान केंद्रित करने लगता है दूसरे सप्ताह में। वही बात करें दूसरे महीने में क्या होता है, ध्वनियों को पहचानने लगता है, यानी कि उसके घर में कोई बड़ा छोटा, उसका भाई बहन, उसके पापा मम्मी कोई आवाज़ दे रहे हैं तो वो ध्वनियों में अंतर करने या ध्वनियों को पहचानने लगता है। वही बात करें तीसरे महीने में तो माँ को अच्छे से क्या करने लगता है, पहचानने लगता है। वही बात करें छठवें माह में तो क्रोध एवं प्रेम इन स्वभाव को, इन भाव को समझने लगता है। एक वर्ष में कुछ शब्द बोलने लगता है, यानी कि एक वर्ष के अंतर्गत कुछ जो शब्द होते हैं सार्थक शब्द जो बोलने लगता है, मतलब कैसे भी करके, ये नहीं कि बिल्कुल ठीक ठाक बोले, मतलब कुछ बोलने लगता है। और 2 वर्ष के अंतर में 100 से 200 शब्द भंडार उसका हो जाता है। और उन्हीं 100-200 में से क्या करता है, छोटे छोटे वाक्य बनाने लगता है। मतलब वाक्य एकदम सीधे नहीं होते हैं, मतलब सही नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वाक्य उच्चारण या बोलना स्टार्ट कर देता है। तो 3 वर्ष में क्या होता है, नाम लिखना स्टार्ट कर देता है अपना। 3 वर्ष के अंतर में नाम लिखना शुरू कर देता है। और अनुकरण करके अगर उससे बताओगे लंबी रेखा है, ये सीधी रेखा है, तो इस तरीके से रेखाओं को भी खींचने लगता है। वही 5 वर्ष की बात करें तो जटिल शब्द एवं रंगों को पहचानने लगता है। तो ये मैंने मानसिक प्रक्रिया आपको बताई जो बालक शिशुअवस्था में करता है। इसके बाद हम बात करेंगे सामाजिक विकास की, कि इसका सामाजिक विकास कैसे होता है। तो सामाजिक, बालक का जो सामाजिक विकास कैसे होता है, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास की बात करें तो सामाजिक विकास जो बालक का होता है, तो बालक का जो सामाजिक विकास होता है, मैंने आपको मानसिक विकास बता दिया, उसका शारीरिक विकास बता दिया। तो जो बालक का सामाजिक विकास होता है, जो पहले महीने में बालक का सामाजिक विकास क्या होता है, जो प्रथम माह होता है, यानी कि प्रथम माह में बालक क्या करता है, प्रथम माह में बालक क्या करता है, जो अपने अंगूठे को, उंगलियों को चूसने लगता है, यानी कि अंगुलियों को चूसने लगता है, अंगूठे अंगुलियों को चूसने लगता है। एवं वयस्कों का, जो वयस्क लोग होते हैं उसके घर में,
वयस्कों को चूसने के माध्यम से उत्तर देने लगता है। माध्यम से उत्तर देने लगता है। यानी कि अगर बालक को, अगर आपने देखा होगा कि जो बालक होता है प्रथम माह में, अगर उसे कोई चीज़ ऐसी दे दो, अगर मान लीजिए उसे भूख लगी, तो भूख क्या होगी, अगर आप अपनी उंगली दोगे ना शैशवावस्था में, तो आपकी उंगली को वो चूसने लगेगा, जिस माध्यम से आपको ये पता पड़ जाता है, घर में जो बड़े होते हैं उन्हें ये पता पड़ जाता है कि बालक जो है या तो उसे प्यास लगी है या तो भूख लगी है। तो जो उंगलियां चूसता है, अंगूठे चूसते हैं, तो पहले तो आप उसकी उंगली या अंगूठा निकाल दोगे मुँह से, फिर अपना दोगे, तो इससे आपकी जो उंगली चूसेगा तो उससे आपको ये लगेगा या तो भूख लगी है या तो इसे प्यास लगी, तो या तो उसको दूध पिलाओगे या फिर पानी पिलाओगे। तो इस माध्यम से उसका सामाजिक विकास होता है, फिर वो ये चीज़ें करने लगता है। वही बात करें दूसरे माह में, दूसरे माह में क्या करता है, ध्वनियों को पहचानने लगता है। ध्वनियों को पहचानने लगता है। एवं अगर कोई दूसरा उसके सामने आ जाता है, दूसरा सामने आने पर मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराने लगता है। यानी कि अगर दूसरे माह की बात करें तो वो दूसरे माह में जो उसका सामाजिक विकास होता है, क्या होता है, दूसरे माह में ध्वनियों को पहचानने लगता है। और ध्वनियों को पहचानने के साथ साथ में अगर कोई दूसरा इंसान आपके घर में, कोई शैशवावस्था में बच्चा हो, आपने देखा होगा, अगर आपकी ध्वनियों को पहचानने लगता है, अगर कोई दूसरा इंसान आता है तो उसके सामने करता है मेरा बाबू, मेरा बच्चा, ऐसे करके उसे बुलाता है इस तरीके से, तो क्या होता है, उसे देख के मुस्कुराने लगता है। इस चीज़ को अगर आपको समझना है तो किसी शैशवावस्था में छोटा बालक हो तो उसके सामने अगर ये प्रक्रिया करो, अगर कोई सामने आपके गोद में लेके बालक आता है छोटा सा, तो आप देखते हो अपने इंसान को वो पहचानने लगेगा, उसकी गोदी में होगा, क्योंकि वो अपना इंसान होगा। अगर आप उसको बुलाओगे बाबू करके, या मेरा बच्चा, मेरा बाबू, सोना, कुछ भी करके बुलाओगे, तो क्या करता है, मुस्कुराने लगता है आपको देख के, बट आपकी गोदी में नहीं आएगा, बस आपको देख के सिर्फ मुस्कुराएगा। गोदी में लोगों क्या हुआ, रोने लगता है। तो दूसरे माह की बात करें, तीसरे माह में तीसरे माह में क्या होता है, तीसरे माह में बालक होता है अपनी माँ को अच्छे से अपनी माँ को पहचानने लगता है। अपनी माँ को पहचानने लगता है। एवं दूर होने पर दुखी या उदास होने लगता है। तीसरे माह में क्या होता है, अपनी माँ को अच्छे से पहचानने लगता है। एवं अगर उसकी माँ उससे दूर होती है तो क्या होता है, फिर उससे दुखी होता है, उदास होने लगता है। तो ये तीसरे माह की बात है। तीसरे माह में क्या होता है, अपनी माँ को अच्छे से पहचानने लगता है। एवं जब उसकी माँ उससे दूर होती है बालक से, तो क्या होता है, या तो दुखी होगा, रोने लगेगा, या फिर उदास हो जाएगा। और चौथे माह की बात करें अगर हम, यानी कि चौथे महीने की, चौथे महीने की उसकी प्रक्रिया क्या होता है, चौथा महीने की बातें सुनकर क्या करने लगता है, बातें सुनकर चुप हो जाता है। यानी कि बातें करने पर चुप हो जाता है। बातें करने पर चुप हो जाता है। एवं गोदी में उठाने पर क्या करता है, अपनी बाहें फैलाने लगता है। यहाँ बात करें चौथे महीने की, तो चौथे महीने में क्या होता है, अगर बालक रो रहा है, जैसे बालक लेटा है और रो रहा है, तो अगर आप उससे कोई बात करने लगो तो आपकी बातें सुनकर क्या होता है, चुप हो जाता है, बात करके चुप होने लगे। जैसे ही फिर कोशिश करता है, अपनी बाहों को फैलाने लगता है, उठाने लगता है। जैसे आप कोशिश करोगे गोदी में लेने के लिए, दोनों हाथ इस तरीके से करोगे, तो क्या होगा, वो भी अपना हाथ फैलाने लगेगा, अपना हाथ आपकी तरफ करने लगेगा। तो ये चौथे महीने की बात करें। वहीं अगर बात करें पाँचवें महीने की, यानी कि पाँचवें महीने की बात करें,
तो 5वें महीने में बालक क्या करता है, क्रोध एवं प्रेम की भावनाओं को, क्रोध एवं प्रेम की भावना समझने लगता है, समझने लगता है, प्रेम एवं क्रोध भाव एवं समझने लगता है, एवं खुद भी प्रकट करने लगता है। वही अगर बात करें, जो 5वें महीने का जो बालक होगा वो क्या करेगा, सामाजिक विकास के अंतर्गत क्रोध एवं भावना, यानी कि अगर आपने उससे क्रोध से बोला या प्रेम से उससे बोला तो वो इस चीज़ को समझेगा भी और फिर क्या करेगा, खुद भी प्रकट करने लगेगा उस चीज़ को। अगर आपने क्या होता है, बालक जब चिढ़ जाता है ना, चिढ़ने के बाद में अगर आप उसे और डांटोगे तो बालक उल्टा और रोना स्टार्ट करेगा, यानी कि चुप नहीं होगा, खुद और ज़्यादा रोएगा। अगर आप उससे प्यार से बात करोगे तो आपके पास आएगा, आपके पास आने के बाद में आपके साथ बैठा मतलब आप उसे गोदी में ले रहोगे तो ना रोएगा ना चिल्लाएगा। लेकिन अगर उसके सामने आपने क्रोध प्रकट किया तो क्या होगा, चिढ़ने की वजह से वो और तेज रोएगा, मतलब चुप नहीं होगा। आप उसे गुस्से में बोलोगे वो चीज़ को समझेगा, लेकिन क्या करेगा, उसी हिसाब से अपना भाव भी प्रकट करेगा। 5 महीने की भी हो गया। और वहीं बात करें 6वें महीने में, 6 महीने वाला क्या होता है, अपनों को समझने लगता है, अपनों को पहचानने लगता है, अपनों को पहचानने लगता है एवं परायों से डरने लगता है, परायों से डरने लगता है। क्या होता है, 6 महीने के अंतर्गत जो बालक होता है ना, जो उसके घर में उसका छोटा भाई या बड़ा भाई होगा, वो सॉरी उसके घर में अगर उससे बड़ा भाई है या उसके पापा हैं या घर में फैमिली में जो इंसान है उनको सभी को पहचानने लगेगा, उनके पास तो आ जाएगा। लेकिन अगर कोई पराया इंसान आएगा यानी कि कोई बाहर से आ गया तो क्या होगा, डर जाएगा बालक, यानी कि डरने लगता है। तो क्या होता है, 6वें महीने के अंदर ये होता है। वही बात करें 8वें महीने में बालक क्या करता है, 8वें महीने में बालक क्या होता है, 8वें महीने में बालक बातों का अनुकरण करना सीख जाता है। यानी कि जो आप बात करते हो ना, बातों को या शब्दों को अनुकरण करना शुरू कर देता है, यानी कि जो छोटा बालक 8 महीने का होता है ना, तो क्या करता है, जब आप उससे बात करोगे तो वो आपकी बातों को समझेगा और अनुकरण भी करेगा। जो चीज़ आप बोल रहे हो ना तो अनुकरण करेगा, तो क्या करेगा, बोल नहीं पाएगा लेकिन मुँह से कुछ ना कुछ आवाज़ निकालेगा, किसी प्रकार की आवाज़ निकालेगा। तो क्या होगा, 8 महीने में जो बालक होता है ना वो शब्दों का अनुकरण शुरू कर देता है, यानी कुछ ना कुछ ऐसा करता है, खुद एक्टिविटी ऐसी करता है जो आपको भी लगता है कि हाँ ये हमसे कुछ बात करना, कुछ कहना चाह रहा है, कुछ बात करना चाह रहा है। इस चीज़ को आप तभी महसूस कर सकते हो जब आप किसी का मतलब मोस्टली करके सभी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ना किसी घर में छोटा बालक जरूर होता है, शैशवावस्था में, रिलेशन में होगा, परिवार में होगा या पड़ोस में होगा, समाज में कहीं भी होगा। तो सभी बच्चों को कोई ऐसा तो है नहीं को ना पसंद करता हो, हर इंसान बच्चों को पसंद करता है। तो जब पसंद करता है तो सब इंसान ऐसी एक्टिविटी जरूर देखता है। तो ऐसी एक्टिविटी आप अगर देखोगे तो देखने से ज़्यादा समझ में आएगी। तो इस तरीके से 8 महीने वाला क्या करता है, बातों को या शब्दों को अनुकरण करता है, अनुकरण करने के बाद में उसी हिसाब से रिएक्ट भी करता है, उस हिसाब से आपको मतलब आपको कहना चाहता है, बट आप समझ सकते हो उस चीज़ को, लेकिन वो साफ साफ बोल नहीं पाता क्योंकि वो इतना शैशव होता है, इतना छोटा ही होता है। बात करें 1 या 2 वर्ष में, 1 या 2 वर्ष के अंतर्गत 1 या 2 वर्ष में बालक क्या करता है, अगर घर में कोई बड़ा यानी कि वयस्क इंसान काम कर रहा है, घर में कोई बड़ा व्यक्ति कार्य करता है तो खुद भी करने की कोशिश करता है। क्या होता है, 1-2 वर्ष का बालक जो होता है, घर में अगर कोई वयस्क इंसान या कोई बड़ा इंसान या उससे बड़ी बहन या बड़ा भाई कोई काम कर रहा है तो काम कर तो नहीं पाएगा, क्या करेगा मालूम, काम को ज़बरदस्ती उस काम में घुस जाएगा कि हमें भी मतलब खुद भी लग जाएगा। जैसे आप मान लो झाड़ू लगा रहे हो तो अगर उसे कुछ चीज़ मिल गई, मतलब झाड़ू नहीं मिली कुछ और मिल गया तो उससे झाड़ू लगाने लगेगा। आप मान लो पानी भर रहे हो या पानी कुछ कर रहे हो, जैसे नल से भर रहे हो या किसी चीज़ से समर वगैरह से, तो क्या होगा वहाँ खुद भी पहुँच जाएगा। आप अगर कोई चीज़ पकड़े हो, क्या काम कर रहे हो तो उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेगा, यानी कर नहीं पाएगा लेकिन आपके सामने
पूरी कोशिश करेगा कि भाई हम भी ये काम को करेंगे। तो पूरा एकदम परफेक्ट जब ये करने लायक होगा तब नहीं करेगा, लेकिन जब छोटा होता है ना शैशवावस्था में, तो पूरी कोशिश करता है कि हम भी इस काम को करने लगेंगे। वहीं बात करें 3 वर्ष की, 3 वर्ष की बात करें तो 3 वर्ष में क्या होता है, ये खिलौनों के साथ खेलने लगता है, खिलौनों के साथ खेलने लगता है, खेलने लगता है, यानी खिलौनों के साथ खेलने लगता है। फिर इसे दुनियादारी से मतलब नहीं होता, फिर आप इसे खिलाओ या ना खिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे भैया खिलौना चाहिए। खिलौना अगर दे दोगे तो टेंशन फ्री होकर खेलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। और खिलौना अगर इसको लोगे तो स्वार्थी भी होता है, मैंने इसकी ऑलरेडी पहले बताई, स्वार्थी भी होता है। कोई खिलौना लेने की कोशिश करेगा तो खिलौना नहीं देगा, स्वार्थी होता है, स्वकेंद्रित होता है, तो खिलौने के साथ खेलने लगता है। वही बात करें 5 वर्ष में, 5 वर्ष की बात करें तो 5 वर्ष में बालक दोस्तों के साथ में संबंध बनाने लगता है, दोस्तों के साथ संबंध स्थापित करने लगता है, संबंध बनाने लगता है या स्थापित करने लगता है, संबंध बनाने लगता है या स्थापित करने लगता है। एवं इसमें नैतिक भावना का विकास भी होने लगता है, नैतिक भावना का क्या होने लगता है, विकास होने लगता है, विकास होने लगता है, नैतिक भावना का विकास होने लगता है। तो इस तरीके से मैंने आपको शैशवावस्था में मानसिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास एक वीडियो के अंदर सारा प्रोवाइड करा दिया, क्योंकि जो मैंने बात की है पूरा कम टू द पॉइंट की बात की है, इसमें कोई इधर उधर की बात ज़्यादा मैंने की नहीं है। तो एक वीडियो के माध्यम से मैंने तीनों आपको अवस्था पढ़ा दी हैं, और तीनों अवस्था जो पढ़ाई हैं शायद उम्मीद करता हूँ कि सभी को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैंने समझाया तो अच्छे से समझाया आपको, इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं टीचिंग की या सीटेट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदर टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी में तो आता नहीं है, सीडीपी जो DSSS की तैयारी कर रहे हैं, केबीएस वगैरह, जिसमें भी मतलब एनबीएस में सीडीपी जो पोर्शन आता है, जितने भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कर देना, एवं सब्सक्राइब चैनल को कर लेना, ताकि मैं अगर कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वीडियो को अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो उम्मीद यही करता हूँ कि सभी को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कमेंट जरूर करना वीडियो में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।